इंडिया में बिजनेस बढ़ रहा है। सुनो ध्यान से, महामंत्र दे रहा हूं मैं। एक सवाल, धंधा पूरा यूपी में बढ़ रहा है। आपका पहला लेग के टीम में, पहला लेग का पूरा टीम में, पूरा डाउनलाइन में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पकड़ लो। 6 महीने में पूरे भारत देश में पूरा पहला लेग में आपकी तरह एक एसोसिएट आ सकता है। नो यस रिप्लाई देना एनर्जी के साथ में। 6 महीने में पूरा इंडिया में, पूरा पहला लेग में, पहला ज्वाइनिंग के पूरा टीम में, पूरा डाउनलाइन में आपकी तरह एक एसोसिएट आ सकता है। एक आ सकता है सर। वो एक एसोसिएट आ गया, किसकी तरह चाहिए वो? तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह डैशिंग, तुम्हारी तरह दीवाना, तुम्हारी तरह एक्साइटेड, तुम्हारी तरह परिवार को जीने वाला एक एसोसिएट पूरा इंडिया में, पूरा पहला लेग में आ गया। आपका पहला लेग सक्सेस। तो 6 महीना कैलेंडर वाला नहीं, तो कैलेंडर पलटी हो गया है ना। 180 दिन मेहनत वाला, काम वाला, त्याग वाला, सिर्फ कैलेंडर वाला नहीं। समझ में आ रहा है? तो 6 महीना पूरा देश में, आपके पहला ज्वाइनिंग में, पूरा इंडिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी तरह आ गया। पूरा इंडिया में 6 महीना में एक पहला लेग सक्सेस। दूसरा लेग ऑल इंडिया में शुरू हो गया। कहां पर शुरू हो गया मालूम नहीं, टीम कहां बनने वाला पता नहीं, किसका रिश्तेदार कौन है पता नहीं, किसके खानदान में कौन है पता नहीं। इंसान रहता है यूपी में और धंधा करने पहुंच जाता है मलाड़ में। कोई तो है ना साहब यहाँ पे, मलाड़ में कल का बात किया था आपने? नहीं आपने नहीं। हाँ सर जी आपने। आप रहते हो बनारस में, धंधा कहां चालू हो गया? मलाड़ में। मलाड़ से कहां जाएगा आपको मालूम है? पूरा इंडिया में धंधा कब कहां पर बढ़ेगा मालूम नहीं। लोग अपने गांव जाते हैं, धंधा गांव में लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मुंबई से इंडिया पूरा इंडिया में जाएगा या बनारस से पूरा इंडिया में जाएगा। दूसरा लेग प्रेजेंटेशन ऐसा सिंपल दो सर। दूसरा लेग आपका शुरू हो गया, आप एसोसिएट बन गए यूपी में। इसी तरह धंधा चल रहा है पूरा इंडिया में। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां, 12वां महीना, अगले 6 महीने में आपके दूसरे लेग में आपकी तरफ और एक एसोसिएट आ सकता है कि नहीं? नो यस, पूरा एनर्जी के साथ। 12 महीने में कितने लोग आए? पहला लेग में एक, 6 महीना में। दूसरा लेग में एक, अगला 6 महीना में। 2 लेग में 2 लोग आ गए। 1 महीने के अंदर 2 लेग में 2 लोग आ गए। आईएमसी में टीम के माध्यम से पैसा आना शुरू। समझ में आ रहा है? 2 लेग आ गए। तीसरा लेग, यानी कि अगर मैंने एक टारगेट रखकर काम किया कि 6 महीने में मुझे 1 लेग सक्सेस करना है, तो 1 लेग को सक्सेस करने के लिए, 1 लेग का मतलब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका एक ज्वाइनिंग, उसका पूरा टीम। तो 1 लेग सक्सेस करने के लिए कितना महीना? 2 लेग के लिए 12 महीना। 1 साल यानी 12 महीना। सब लोग साथ में बोलेंगे। 1 लेग के लिए, 2 लेग के लिए, 3 लेग के लिए, 4 लेग के लिए, 5 लेग के लिए, 6 लेग के लिए, 7 लेग के लिए, 8 लेग के लिए, 9 लेग के लिए। अब मैं बोलता हूं, आपका गणित कच्चा है। 1 लेग के लिए 6 महीना, 2 लेग के लिए 1 साल, 3 लेग के लिए 1.5 साल, 4 लेग के लिए 2 साल, 5 लेग के लिए 2.5 साल, 6 लेग के लिए 3 साल, 7 लेग के लिए 3.5 साल, 8 लेग के लिए 4 साल और 9 लेग के लिए 4.5 साल के अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति सीपी बनना ही बनना है।
तो ये नहीं कि 4.5 साल के बाद पैसा आएगा। प्रेजेंटेशन में हम बहुत ज्यादा गणित बताएंगे तो सामने वाला कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। बहुत ज्यादा बीवी पीवी सीवी टीआरपी बहुत ज्यादा बता दिया, अगर उसके दिमाग में ये बैठ गया ये तो मुझे ही समझ में नहीं आया है तो मेरे लोगों को क्या समझेगा। तो सिंपल बताना भाई, 1 लाख के लिए 6 महीना लगता है, 2 लाख सक्सेस होगा इतना पैसा आएगा, अंदाजा अप्रोक्सीमेटली, फिक्स नहीं, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा। 3 लाख तेरा सक्सेस हो गया इतना पैसा आएगा, 4 लाख सक्सेस हो गया इतना पैसा आएगा, 5 लाख सक्सेस हो गया इतना पैसा आएगा। समझ में आ रहा है? कितना लाख सक्सेस होने के बाद कितना पैसा आएगा ये जजमेंट बताओ, और वो सारे लाख सक्सेस कैसे होंगे इसका कैलकुलेशन बताओ। और सिंपल बताना है, ये जो महामंत्र है, ये जो महामंत्र है, 1 लाख के लिए 6 महीना, 9 लाख के लिए 4.5 साल, 4.5 साल सफलता मिलेगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। हम लोग ना ट्रस्ट नहीं करते, होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, होगा ट्रस्ट है ना, और जब तक नहीं होगा तब तक अंदर डर बैठा है। ट्रस्ट, भरोसा किस पर? कंपनी पर, मैनेजमेंट पर, बिजनेस प्लान पर, सिस्टम पर, प्रोडक्ट पर, सीनियर पर, खुद पर। सबको समझ में आ रहा है? ट्रस्ट एंड रिस्क। जिंदगी में जितना भी आप नॉलेज ले लो, ये आखिरी का टॉपिक है मेरा, और मेरा हर प्रोग्राम में ये आखिरी टॉपिक लेता ही हूं मैं। जितना भी नॉलेज डेवलप कर लो, जितना भी अच्छा पर्सनैलिटी बना लो, जितने भी प्रोग्राम अटेंड कर लो, जितने भी किताबें पढ़ लो, जब तक आप भरोसा नहीं रखोगे और रिस्क नहीं उठाओगे, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। समझ में आ रहा? तो आप दुनिया में स्टडी कर लो, डायरेक्ट सेलिंग हो या दुनिया का कोई भी धंधा, जिन्होंने भरोसा किया, बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है, मालिक अकेला नहीं करता। समझ में आ रहा है? 5,000, 10,000, 1 लाख, 2-2 लाख लोगों का स्टाफ होता है, भरोसा करना पड़ता है। ही इज माई स्टाफ। ऑल ओवर इंडिया में बैंक की फ्रेंचाइजी होती है, पूरा देश में बैंक की ब्रांच चलती है, भरोसा करना पड़ता है ना। सब जगह एक मालिक बोलेगा कि सबका पासवर्ड मेरे पास ही रहेगा, बैंक चलेगा? नहीं चलेगा। सिर्फ गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट बैंक भी आ गया। जितने भी लोग हैं, जितने भी बैंकिंग है, सबका पासवर्ड मैं ही हैंडल करूंगा, चलेगा सर धंधा? आपको बता रहा हूं मैं, कितना भी नॉलेज ले लो, ट्रस्ट एंड रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग यहां पर किसान हैं? किसान कौन है? किसान खड़े हो जाओ। अरे काफी लोग यार, खड़े हो जाओ, 1 मिनट, किसान खड़े हो जाओ। बड़ी बात है, तो काफी लोग यहाँ पर। थोड़ा आप आखिरी का 30 मिनट है। वेरी गुड, काफी बड़े संख्या में। देखो किसान, ये मेरे को लगता है इससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। किसान देखो कितना बड़ा बिजनेस। काफी सारे किसान अनपढ़ है, काफी सारे किसान थोड़े पढ़े लिखे हैं, ये तो सब सूट बूट वाले किसान है, ये अलग ही किसान है। हा? ज्यादा बारिश आएगा प्रॉब्लम, कम बारिश आएगा प्रॉब्लम। धंधा देखो कैसा है, ज्यादा बारिश आएगा प्रॉब्लम, कम बारिश आएगा प्रॉब्लम, बेमौसम बारिश आएगा तो प्रॉब्लम, बारिश के साथ बर्फ गिर गया तो प्रॉब्लम। कुआं खोदने के लिए 5 लाख रुपया खर्चा करता है, 5 लाख। पानी का गारंटी है? तो हमसे जो बैठे हुए ये तो किसान है, कई गुना बड़ा ये किसान बिजनेसमैन है, जो इतना बड़ा रिस्क उठाकर खुद पे भरोसा करके खेती करता है और पूरे देश के लोगों को भोजन देता है। तो ऐसा किसान के लिए हम दिल से क्लैप करेंगे।
बड़ी बात है, 40% लोग यहाँ पर किसान हैं। और जितना पेशेंस, सहनशीलता किसान के अंदर होता है और किसी के अंदर नहीं होता है। तो आईएमसी में अगर किसान सक्सेस नहीं हो सकता है तो कोई भी नहीं हो सकता। ऑलरेडी उनके अंदर पैदा होने से लेकर अब तक तुम्हारे अंदर पेशेंस भरा हुआ है। बीज बोएंगे, पेड़ आएगा, फल आएगा। अरे कितना लंबा प्रोसेस है। वो फल खाने के लिए वो जिंदा रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, बीज बोने से शुरुआत है। समझ में आ रहा है? तो किसान बहुत बड़ी पावर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, भारत सरकार, इसका रिपोर्ट है इंडिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट, 2000 लोग रोज या तो मारे जाते हैं या जबर जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट। छोटे मोटे तो गिनती नहीं है। सोचो आप, 4000 शहर और 6,40,000 गांव का देश है। 4000 शहरों में और 6,40,000 गांव में छोटा मोटा एक तो एक्सीडेंट होता ही रहेगा। गिनती कर लो, समझ में आ रहा है? 2000 लोग रोज या तो मारे जा रहे हैं या जबरदस्त जख्मी, सीरियसली इंजर्ड, हॉस्पिटल में एडमिट। जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर। जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। दोनों में से एक, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, दोनों में से एक तो जिम्मेदार है। दोनों का गलती नहीं, एक का तो है, लेकिन जिसका है वो भी ड्राइवर ही। समझ में आ रहा है? विश्वास, दिन ब दिन लोगों का एक दूसरे से विश्वास कम होते जा रहा है। सही गलत है? ट्रस्ट लेवल कम हो रहा है, इतना कम कि भाई का भाई पर भरोसा नहीं है। काफी जगह भाई बहन का झगड़ा चल रहा है कोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए। इतना कम कि बेटी बाप पे केस कर रही है प्रॉपर्टी के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रस्ट लेवल, विश्वास का हमारा जो लेवल है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। लेकिन सफर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हम लोग ये ड्राइवर पे पूरा भरोसा कर देते हैं। करते कि नहीं करते? हा? वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनुभव है, कितना पैक मारा है, लेना देना, बैठ गए गाड़ी में, बस में बैठ गए, है ना? ड्राइवर आप आएंगे ना, किसी के भरोसे आएगा नहीं? आता पूरा भरोसा। उसको क्या बोलते हैं? वैसे तो मैं किसी पे भरोसा करता नहीं हूं, तेरे पे पूरा भरोसा है। एक रिक्वेस्ट है, जहां भी जाओगे साथ में लेके जाना। वो भी लेके जाता, साथ में लेके जाता, छोड़ता नहीं हूं। सफर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, 100-200 किलोमीटर तक जाने के लिए एक अनजान ड्राइवर पर हम भरोसा करते हैं। जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, रास्ता काटने के लिए जिंदगी का रिस्क उठाते हैं। जिंदगी बनाने के लिए अपने सीनियर पर और कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा करो। वेलनेस मॉर्निंग। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आईएमसी पे, चेयरमैन पे, मैनेजिंग डायरेक्टर पे, जिसने लाया उस पे तो भरोसा करना पड़ेगा। ट्रैवल करने के लिए जिंदगी ने अचार, मुकेश अंबानी भाई ने पूरा लाइफ बना दिया, धीरू भाई ने लाइफ बना दिया, लेकिन आज भी पूरा लाइफ एक ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है। कहाँ घुसा देगा गाड़ी मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन जिंदगी का रिस्क, जिंदगी की नाड़ी और ड्राइवर के हाथ में। तो आज हम लोग सुरक्षित जीवन जी रहे हैं
किसान की वजह से। और वो ड्राइवर, कोई ड्राइवर है यहाँ पे? ड्राइवर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ड्राइवर खड़े हो जाओ। ड्राइवर शर्माना नहीं, उसमें बहुत बड़ा रोल है तुम्हारा। अरे ड्राइवर खड़े हो जाओ यार। अपने ड्राइवर नहीं, वो ड्राइवर नहीं, वो तुम्हारा गाड़ी हो गया, प्रोफेशनल ड्राइवर। हम लोग पूरा रात अपने घर में सोते हैं और वो लोग रोज पूरा रात ट्रक चलाते हैं माल सप्लाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? पूरा रात रोज उस ट्रक को चलाना खाने का काम है। इसी क्या ड्राइवर से बैठना नहीं। दो जो ड्राइवर खड़े थे, बैठी गो, खड़े हो जाओ। ड्राइवर कौन है? खड़े हो जाना। ड्राइवर बैठे क्यों आप लोग? खुद का गाड़ी है, बैठ जाना। खुद का गाड़ी का ड्राइवर नहीं, मालिक है तू। तो देश के लिए ड्राइवर और सोल्जर दोनों का बराबर का रोल है। जितना रोल सोल्जर का है, जितना जिंदगी का रिस्क सोल्जर को है, उतना ड्राइवर को भी है। दोनों के लिए हम लोग खड़े होकर क्लैप करेंगे, सोल्जर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। ये जो सोल्जर है, ये अपना जिंदगी का रिस्क उठा रहा है, इसलिए हम लोग सुरक्षित है। वो वहां पर जिंदगी का रिस्क उठा रही है, इसलिए हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं। और ड्राइवर अपना रोज रात को जिंदगी का रिस्क उठा रहा है, इसलिए सामान पूरे देश में पहुंचता है। वेलनेस मॉर्निंग। तो एक अंधा जो है, अंधा, बैठ जाओ नीचे। अंधे का कभी भी रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट नहीं होता है। अंधे का कभी भी रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि अंधा कभी भी अकेले रोड क्रॉस नहीं करता। सहारा लेने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नहीं तो हमारा रोड क्रॉस करने का तरीका खतरनाक है। ए रुक, सारे के सारे ट्रैफिक हवलदार इंडिया में, होलसेल में। लेकिन कोई अंधा आपको बोल दे भैया रोड क्रॉस करा दो, तब कैसा करेंगे हम लोग? 4 बार इधर देखेंगे, 4 बार उधर देखेंगे। किसने जिम्मेदारी दिया भाई? अंधा और रोड क्रॉस करने वाला दोनों का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अंधे ने पूरा भरोसा डाल दिया उस पर, मैंने हाथ रख दिया तो कोई जहां लेकर जाना है लेकर जा। आईएमसी में सक्सेस होने के लिए आंख बंद कर सीने के कंधे पे हाथ रख दो। क्या ऐसा कोई सीनियर हो सकता है जो डाउनलाइन का नुकसान चाहेगा? जिसने आपको आईएमसी में लाया वो हर पल यही सोचेगा आप सक्सेस तो मैं सक्सेस। आग बंद करना पड़ेगा भाई। सीनियर जो बोला मैं करेगा सर, तू मेरे फायदे के लिए बोलेगा। आग बंद करेगा, 100% एक्सीडेंट नहीं होगा, गारंटेड। और ट्रस्ट एंड लव, कितने लोग हैं जिन्होंने प्यार किया है? मैंने जैसा किया था रानी के साथ। कितने लोगों ने प्यार किया है? प्यार शादी के पहले वाला सब तो मुझे आधे टेढ़े दिख रहे, ऐसा शक्ल ऐसा बना दिया प्यार। जैसे प्यार पूछा एकदम सीधे बन गए। साला पूरा हॉल में किसी ने प्यार नहीं किया। हाँ कमाल है। अभी जितने भी छुपे रुस्तम है सुनो, प्यार में लड़का लड़की को पूछता है हाँ हो प्यार करती हो मुझसे, पूछता है ना, तो लड़की बोलती प्यार तेरे पे बहुत है, हरामी तेरा भरोसा ही नहीं है।
मैंने 25 लाख फूक दिया, क्या होगा? गया गया, चलो क्या होगा? कौन से मेरे बाप का था? गवर्नमेंट का था वो। हम लोग लाइफ में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये तकलीफ। गया ठीक है, क्या होगा? समझ में आया? ट्रस्ट, अपने आप पर भरोसा, कंपनी पे भरोसा, सीनियर पे भरोसा, मैनेजमेंट पे भरोसा, प्रोडक्ट पे भरोसा। 3 साल कंप्लीट मैडनेस, तब जाके वो सफलता मिलेगी। नन्हा बच्चा, बच्चा 1.5 साल का, बाप 6 फुट का, ऐसा अपने बच्चे के साथ में खेले कि नहीं आप लोग? कितने लोग खेले? हाथ ऊपर करना है। वाह वाह, क्या बात। सबके घर के बाहर मैदान है, मतलब खेलते खेलते 1.5 साल का बच्चा, 6 फुट का बाप चले गया 9 फुट में। सोचो, 9 फुट की ऊंचाई पर 1.5 साल का बच्चा, रोना चाहिए क्या हंसना चाहिए? ए भाई, ये बोला डायलॉग मर रहे थे मुझे पहले। बाप 6 फुट का, बच्चा कहां चले गया? 9 फुट। अरे 9 फुट में 1.5 साल का बच्चा, रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? रोना चाहिए ना, 9 फुट कम नहीं है। 9 फुट की हाइट पर बाप ने फेंक दिया, बच्चा हंसता है, और पापा और मजा है, और ऊपर और ऊपर। उसको मालूम है ये ऊपर फेंकने वाला मेरा बाप है। अरे इतना खतरनाक डायलॉग मैं बोलूंगा समझ में भी नहीं आएगा। बोल रहा हूं मैं, इतना देखो ट्रस्ट पे लाइफ चलता है, भरोसे पे। इतना एक बेटा जो अपने बाप को बाप बोलता है, ये उसके बाप को भी नहीं मालूम होता इसका बाप कौन है। पूरे हाल में एक को ही समझ में आया। नहीं समझा ना? अच्छा, किस किस को समझा? जिसको समझा उसका 999 एक्स्ट्रा दूंगा मैं। किसको समझा? हाथ ऊपर करो। देखो मैं बोला ना, समझेगा नहीं जल्दी। आपको समझा सर? ऐसे हंस रहे, समझा नहीं समझा? समझा आपको? बहुत खतरनाक डायलॉग है। ट्रस्ट का उससे भारी डायलॉग बन ही नहीं सकता है। विश्वास का एक बेटा, बोलू कि नहीं? बेटा जो अपने बाप को बाप बोलता है, ये उसके बाप को भी नहीं मालूम होता इसका बाप को भी। कभी नहीं समझा? अभी प्रोग्राम के बाद मुझे 1000 रुपए देना, एक्स्ट्रा समझाऊंगा। सक्सेस बिजनेसमैन